Welcome dear students. Today we are going to discuss the most important topic which is age. आज से हम प्लेसमेंट के एप्टीट्यूड के सारे कोर्स की लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी डियर स्टूडेंट्स को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तुरंत रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और द सेशन शुड बी इंटरेक्टिव। एज एग्जाम वेटेज की बात बोले तो 1 मार्क्स है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। रेशियो में हमें एज में सब स्पेशली एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ये करंट एज है किसी भी वेरिएबल की, और इससे पीछे जाएंगे तो ये पास्ट एज, और इससे आगे जाएंगे तो फ्यूचर एज। ओके डियर स्टूडेंट्स, मतलब करंट एज लिटरली मान लीजिए राहुल है, राहुल की करंट एज 52 ईयर्स है, तो बिफोर 5 ईयर्स वो होगी 47 ईयर्स, और आफ्टर 5 ईयर्स वो होगी 57 ईयर्स। लेकिन एज को जनरली रेशियो में डिफाइन कर रखा होता है। यहाँ पे रेशियो क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। रेशियो एक सिंबॉलिक वैल्यू है। रेशियो एक डियर स्टूडेंट्स क्या है, सिंबॉलिक वैल्यू। सिंबॉलिक वैल्यू मीन्स ये केवल इंडिकेशन शो करता है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सलमान और कटरीना की एज का रेशियो 4:3 है, तो इसका मतलब कोई बता पाएगा क्या सलमान की एज कितनी है और कटरीना की एज कितनी है? नहीं। ये रेशियो केवल हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि सलमान और कटरीना के बीच में रिलेशन 4:3 का होगा। इट मीन्स जब जब सलमान की एज 4 होगी तब तब कटरीना की एज 3 होगी। मान लीजिए इसको डबल कर लेते हैं तो सलमान की एज 8 हो गई, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, तो सलमान यहाँ पे कटरीना की एज 6 हो गई। सिमिलरली अगर इसको ट्रिपल करें हम या 10 टाइम्स कर ले सीधा, तो सलमान की एज अगर 40 ईयर्स हुई तो कटरीना की एज 30 ईयर्स हुई, है ना। इनमें जो ये 4:3 है ये हमेशा सस्टेन रहेगा, ठीक है। तो रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब उनमें एक स्टेब्लिशमेंट, एक रिलेशन का स्टेब्लिशमेंट है कि इसके साथ ये रिलेशन होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बताता। इसलिए रेशियो को हम जनरली सिंबॉलिक वैल्यू में डालते हैं कि ये हमें केवल इंडिकेशन देता है, रियल वैल्यू नहीं। ये हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, इंडिकेशन देता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक और बात है जो एज में आपको ध्यान रखनी है। एज में दो पर्सन्स की एज का डिफरेंस, दो पर्सन्स की एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा सेम होता है। जैसे करंट में राहुल और रमेश की एज का डिफरेंस अगर 4 ईयर है, तो 10 साल बाद भी वो 4 ईयर ही रहेगा, और 10 साल पहले भी वो 4 ईयर ही रहेगा। यानी कि आगे जाओ पीछे जाओ वो 4 ईयर ही लेगा। लेकिन अगर बात करें सम की, है ना, बात करें अगर एज के सम की, तो वो सम हमेशा चेंज हो जाता है। बात करें एज के सम की तो सम हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो जाता है। जैसे राहुल और रमेश करंट में ये 12 है और ये 30 है, तो इनकी एज का सम हो गया 42 ईयर्स। अब मैं बोलूं कि 10 साल बाद, 10 ईयर हैंस, है ना, तो 10 साल राहुल भी बड़ा होगा, 10 साल रमेश भी बड़ा होगा, ठीक है। तो दोनों का 10-10 यानी कि +20 कर दिया। सो द सम वुड बी व्हाट, 62 ईयर्स। सम चेंज होगा लेकिन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये मेन सिनेरियो है एज से रिलेटेड, बेसिक है। एज में कुछ ज्यादा बेसिक नहीं है, तो इसलिए हम एग्जाम में कैसे कैसे किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं वो पैटर्न ही आज स्टडी करने वाले हैं। तो किसी भी डियर स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो अभी पूछे, है ना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक बार मुझे चैट बॉक्स में ये इन्फॉर्म कीजिएगा कि ऑडियो और वीडियो बहुत आर क्लियर, प्लीज, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइव क्लास हो रही है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है एवरीवन। द एज ऑफ अरविंद्स फादर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द एज ऑफ अरविंद्स फादर इज 4 टाइम्स हिज एज। करंट में अरविंद के फादर की और अरविंद की जो एज है वो क्या है, 1:4 में है, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब अगर अरविंद 1 है तो अरविंद की फादर की 4 रेशियो हो गई, 4 टाइम्स हो गई। इफ 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले,
है ना, 5 years ago, मतलब निगेटिव जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ऊपर स्पेस नहीं है, मैं ऐसे -5 लिख देता हूं जिससे आप समझ जाओगे। 5 years ago द फादर्स एज वॉज 7 times ऑफ द सन, है ना, फादर एज जो क्या हो गई, सन की 7 times हो गई, 7:1, ठीक है। फादर एज जो क्या हो गई, सन की 7 times हो गई। देन व्हाट इज द अरविंद फादर प्रेजेंट एज, तो अरविंद के फादर की प्रेजेंट एज क्या है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब यहां आप देखें कि डबल रेशियो आ रहा है। पहला रेशियो क्या हो रहा है, 7:1, जो टाइम में पहले है, उनके दोनों के बीच में गैप कितना है, 5 years का है। और दूसरा रेशियो आ रहा है हमारे पास 4:1, ठीक है। तो जब भी डबल रेशियो आ जाता है तो एक डायरेक्ट शॉर्टकट है, वो है DRS, डबल रेशियो सिस्टम। वो क्या होता है कि जो भी दोनों रेशियो के बीच में गैप है वो ले लीजिए आप, फिर जो लोअर रेशियो डिफरेंस है, लोअर रेशियो डिफरेंस का मतलब नीचे वाला जो टाइम में बाद में है ना, लोअर रेशियो डिफरेंस, लोअर रेशियो डिफरेंस, ठीक है, अपॉन, अपॉन क्या करना है, क्रॉस डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस, ये लेना है, ठीक है। और इनटू व्हाटएवर जो भी फाइंड आउट करना है, जैसे इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करें तो आपको समझ आएगा। गैप कितना है दोनों के बीच में, 5 साल का, दोनों रेशियो के बीच में। लोअर रेशियो डिफरेंस कितना है, 4 - 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस, 7 × 1 = 7 और 4 × 1 = 4। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस क्या हुआ, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे क्रॉस किया, ठीक है। सो इट वुड बी ऑल्सो 3, ठीक है। और इनटू क्या करना है, इनटू हमें जो भी पता लगाना है, पता लगाना है कि पिताजी की करंट एज कितनी है, फादर की करंट एज, अरविंद फादर्स प्रेजेंट एज, है ना। तो हम सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, तो 7 × 5 = 35। अब 35 कितने साल पहले की थी, 35 ईयर यहां से निकली, जो मल्टीप्लाई किया ये एज कितने साल पहले थी, 5 साल पहले थी, तो करंट में कितनी हो जाएगी, 35 + 5, सो इट वुड बी 40 ईयर्स, इट वुड बी 40 ईयर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बहुत इजी कर सकते थे, ये तो मैंने इसका पूरा मेथड बताया जो आपको शॉर्टकट से एक्स मान के नहीं करना है, ये पूरा मेथड है शॉर्टकट से। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस को करना है तो एक कॉमन चीज आपको देखनी है हमेशा, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे बोला है कि भैया जो भी हमें पता लगाना होता है हमेशा मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो जो हमारा डेटा आएगा वो 7 का मल्टीप्लीकेशन आएगा, लेकिन उसमें हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा करंट एज बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो डेटा है ना ये पास्ट का डेटा है, और करंट एज पूछी है तो उसमें 5 ऐड करेंगे तो हमें हमारे पास क्या आएगा, उसका फादर का करंट एज आएगा, है ना। तो आप क्या करें, सिंपल सा ऑप्शन में ऐसे ऑप्शंस ढूंढें जिनको 5 सब्ट्रैक्ट करने पर वो 7 से डिविजिबल बन जाए। देखो इसमें 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 7 से डिविजिबल नहीं हुआ, इसमें 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 65 हुआ, वो भी 7 से डिविजिबल नहीं हुआ, इसमें 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 7 से डिविजिबल हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को आप डिविजिबिलिटी से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि जो भी हमें पता लगाना, देखो हमने उसको मल्टीप्लाई किया, देन मल्टीप्लाई 7 से किया, देन हमें उसमें 5 ऐड किया, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं करना है कि ऑप्शन में ये पूरा कैलकुलेशन करना नहीं था, क्योंकि हमें पूछा फादर फादर 7 टाइम्स थे पास्ट में, तो ये 7 मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स हम ये देखें कि कौन सा ऐसा एज है ऑप्शन में जिसमें 5 माइनस करने पर वो 7 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर जाए, तो हमारा एक ही ऑप्शन है मिलता है, बाकी बहुत कम ऐसा होता है कि एक आपको डबल ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी से इजी सोल्व हो गया। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। द एज ऑफ रमेश इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सुरेश। रमेश और सुरेश की एज का जो रेशियो है 4:1 है।
आफ्टर 10 years द एज ऑफ रमेश विल बी ओनली ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश, है ना। अब देखो 10 years हेंस बोला है, आफ्टर 10 years 1 फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश, वही करें हम, डीआरएस लगाइए, डबल रेशियो सिस्टम। डबल रेशियो सिस्टम क्या बोलता है डियर स्टूडेंट्स? डबल रेशियो सिस्टम बोलता है कि आपको जो भी रेशियो के बीच में ईयर्स का गैप है उसको लिखो, मल्टीप्लाई बाय लोअर रेशियो डिफरेंस लिखो, जो टाइम में बाद में रेशियो है उसको लोअर रेशियो डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस इनटू वट एवर वी हैव टू फाइंड, जो भी हमें पता लगाना है वो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यही करते हैं हम। सबसे पहले गैप है 10 years इंटू लोअर रेशियो डिफरेंस, 2 और 1 का डिफरेंस आ गया 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस 5 इंटू 1, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 होल मल्टीप्लाई बाय एज पूछिए सुरेश की, तो सुरेश कितना है भाई, रमेश 4 टाइम्स है एज सुरेश के, तो सुरेश को हमने 1 लिया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 4 1 जा 4 माइनस 2 2 इंटू 1, सो इट वुड बी 5, ठीक है। ये 5 साल हो गई, ओके। ये हमारा आंसर है। अब इसमें हमें 10 इयर्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इनिशियली इन्होंने डेटा भी पास्ट का नहीं दिया, करंट का ही दिया है ना। द एज ऑफ रमेश इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सुरेश, है ना। तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया 5, ठीक है। बिल्कुल 2 सेकंड का काम है इस क्वेश्चन में, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। फिर भी आपको स्टिल कोई डाउट है तो पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 years ago चंद्रावती's mother was 4 times older than her daughter। देखो 10 years ago कौन कौन है, चंद्रावती's mother was 4 times older than her daughter, ठीक है भैया। ये करंट है, करंट से हम 10 साल पीछे जाते हैं, 10 years। और ये बोल रहा है कि मदर और चंद्रावती के बीच में जो रेशियो है वो है 4:1, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर अगेन 10 ईयर है ना, प्लस 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर द मदर विल बी ट्वाइस ओल्डर देन डॉटर, मदर कितनी हो जाएगी भैया, ट्वाइस ओल्डर देन डॉटर, देन द प्रेजेंट एज ऑफ करंट एज ऑफ चंद्रावती, यानी कि ये एज चाहिए हमें, है ना। अब सिंपल सा वही काम करना है हमें, डीआरएस लगा दीजिए, डबल रेशियो सिस्टम, ठीक है। बार बार बता रहा हूं क्या है डबल रेशियो सिस्टम, दोनों का गैप मल्टीप्लाई कीजिए, किसके साथ, लोअर रेशियो के साथ। लोअर रेशियो का कौन होता है, लोअर रेशियो होता है हमेशा जो टाइम में बाद में आता है उसका डिफरेंस, और अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस इनटू वॉट एवर वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले गैप कितना हो गया, 10 ईयर्स ऊपर और 10 ईयर्स नीचे, तो पूरा कंप्लीट गैप हो गया दोनों रेशियो के बीच में 20 ईयर्स का, ठीक है। यहां से यहां तक का जो गैप हो गया वो 20 ईयर्स का हो गया, डिवाइडेड इनटू लोअर रेशियो डिफरेंस 2:1 का 1 ही आ गया सिंपल, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस 4 1 जा 4 माइनस 2, 4 1 जा 4 और 1 2 जा 2 इनटू, हम हमेशा टाइम में पहले है उसको करते हैं, तो चंद्रावती चाहिए तो चंद्रावती का 1 ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, सो इट वुड बी 10 ईयर्स। ये 10 ईयर्स चंद्रावती की एज कब है, 10 साल पहले, है ना। तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा, वी विल ऐड 10, सो इट वुड बी 20 ईयर्स इन करंट, देख लीजिए ये 20 ईयर्स। जनरली 10 हो, है ना, 20 हो या 5 हो, इनमें डिविजिबिलिटी अवॉइड कीजिए, क्योंकि मोस्टली सारे ऑप्शन वो डिविजिबिलिटी वाले मैच करने वाले दे देता है ना। इसलिए इसमें आप थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट से चले, ठीक है। एवरी
एवरीबडी इज इट ओके? कोई भी डाउट है? प्लीज कोई भी डाउट हो तो अभी पूछिएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा। 14 years ago राम was 4 times the age of पंकज। ठीक है, ये करंट है हमारा और 14 years ago की बात कर रहा है। तो राम और पंकज, ठीक है, राम और पंकज, उनका जो एज का रेशियो है, राम वॉज 4 टाइम्स द पंकज, वही 4:1 हो गया। ठीक है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज ट्वाइस द एज ऑफ पंकज, 2:1। ठीक है, देन व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज। सम पूछ लिया है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे सम पूछा है। ठीक है, अब वही डीआरएस लगाइए। सबसे पहले हम करते हैं गैप को मल्टीप्लाई, ठीक है, किसके साथ? लोअर रेशियो डिफरेंस के साथ, एलडी लिख रहा हूं डायरेक्ट में इन शॉर्ट, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस के डिवाइड कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस से डिवाइड कीजिए, और व्हाटएवर जो भी फाइंड आउट करना है हमें, उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, है ना। तो ये हो गया, गैप है दोनों के बीच में 14 ईयर्स का। कितने का डियर स्टूडेंट्स? 14 ईयर्स का। इज इट ओके? ये 14 ईयर्स लिखा मैंने। और फिर लोअर रेशियो डिफरेंस सीधा दिख रहा है, 2 और 1 का डिफरेंस है 1 अपॉन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस क्या होगा? 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 - 2 इट वुड बी 2। ओके, और अब हमें पता लगाना है दोनों की एज का सम। ठीक है, दोनों की एज का सम, तो देखो दोनों की एज का सम कितना हो रहा है? 4 + 1 5 इयर्स। ठीक है, तो ये हो गया 2 7 जा तो 35। अब आप सोच रहे होंगे 35 तो ऑप्शन में नहीं है सर, है ना। ये कब आया? 14 साल पहले इनका एज का सम आया 35 इयर्स। तो 14 साल राम भी बड़ा होगा, 14 इयर्स पंकज भी बड़ा होगा, तो दोनों का आप 28 और ऐड कीजिए कि आप करंट में आ जाए। सो करंट में इनका एज हो जाएगा 63 इयर्स। करंट में एज कितना हो जाएगा? 63 इयर्स। इज इट ओके डियर स्टूडेंट? बस इतना सा समझिए कि जो भी हमें पता लगाना होता है ना, उसका हम टाइम में पहले वाला फॉर्मेट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो हमें एज गैप दे रखा होता है, अगर वही पूछा है तो वही हो जाता है, अगर और नहीं पूछा है करंट का या फ्यूचर का पूछा है, तो हम एज गैप को ऐड करके हम उसका पता लगा लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 63 ईयर्स। कोई दिक्कत है इसमें? प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन। At the present, the age of father is 3 times the age of his son. फादर और सन करंट में, ये प्रेजेंट में है ना, 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। मान लीजिए 1 सन को मान लेते तो 3 फादर हो गए, 3 टाइम्स हो गए। 9 ईयर हैंस, हैंस का मतलब आफ्टर, है ना, बाद में। ठीक है, 9 ईयर हैंस, करंट से 9 ईयर लेटर, 9 ईयर हैंस द एज रेशियो विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन, ट्वाइस ऑफ हिज सन। ये 9 ईयर्स है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन हो रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि इसमें एक्स वाई मान के ना करें। ठीक है, तो सिंपल सा क्या होगा, सबसे पहले आप गैप ले लीजिए, गैप हो गया 9, गैप हो गया 9 इनटू लोअर रेशियो डिफरेंस वही हो गया 2 - 1 1 अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस 3 1 जा 3 - 2 1 जा 2 ऑल्सो 1। और पता क्या लगाना है?
प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, दोनों का सम पता लगाना। तो ये प्रेजेंट एज टाइम में वैसे ही पहले दे रखी है, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से। सो सम क्या हो गया, सम पूछा है तो सम करो, 3 + 1 इट वुड बी 36 ईयर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको डीआरएस में क्या ध्यान रखना है कि 2 रेशियो आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है, या तो वो डायरेक्टली दिए होंगे या वर्ड फॉर्म में दिए होंगे, तो हमें उनसे वर्ड फॉर्म से एक्सप्रेशन हमें हमारे रेशियो वाले फॉर्म में बनाने हैं, ठीक है। और पहला रेशियो R1, दूसरा रेशियो R2, और इनके बीच में एक टाइम इंटरवल दे रखा होगा जिसको हम गैप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी पता लगाना है इसके लिए आप हमेशा क्या लगाएंगे, डीआरएस डबल रेशियो सिस्टम, उसमें क्या होगा, गैप होल मल्टीप्लाई बाय लोअर रेशियो डिफरेंस। वापस बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर रेशियो डिफरेंस, गैप मल्टीप्लाई बाय लोअर रेशियो डिफरेंस इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस इनटू जो भी पता लगाना। लेकिन ये कौन सा पता लगाओगे, जो टाइम में बिफोर है या टाइम में पहले है, टाइम में अगो है। फिर अगर बाद का पूछा है तो उसमें जो भी गैप है उसको ऐड करके बाद वाला पता लगा लोगे। इज इट ओके? डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि 2 और 1 को यानी कि इनका सम 3 मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते थे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। देखो, सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 50 इयर्स। फादर एंड सन, इनकी एज का सम कितना है, 50 इयर्स है, ठीक है। एंड ऑल्सो 5 ईयर अगो द फादर एज वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ सन। 5 ईयर अगो यानी कि 5 ईयर अगो फादर और सन का सम कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फादर और सन का सम हो जाएगा, 5 साल बाप भी छोटा होगा और 5 साल बेटा भी छोटा होगा, यानी कि 10 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दो, 50 - 10, तो इट वुड बी 40। ये सम कब का है, 5 ईयर्स अगो का, ठीक है, पास्ट का सम है, ठीक है, और ये करंट सम है। तो पास्ट में जाने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि फादर और सन का जो एज का रेशियो है वो होगा 7:1। तो बताइए कि प्रेजेंट एज क्या होगी। अब यहां देखें आप, सिंबॉलिकली मतलब रेशियो में दे रखा है कि फादर्स पास्ट में 7 है तो बच्चा 1 है ना। तो टोटल यहां पे सम कितना हो रहा है दोनों का, सिंबॉलिकली रेशियो में इनके एलिमेंट्स का सम कितना हो रहा है, 8। ये रेशियो में, इसलिए इसको बोलते हैं रेशियो, सिंबॉलिक वैल्यू होती है इसलिए इसको हम सिंबॉलिक वैल्यू बोलते हैं ना, ठीक है। तो सिंबॉलिक वैल्यू में इनका सम कितना हो रहा है, 8, और रियल में इनका सम कितना हो रहा है भैया, 40 इयर्स, ठीक है। तो हमने अनुमान लगाया रेशियो के हिसाब से कि इनका सम 8 है और रियलिटी में इनका सम बिफोर 5 ईयर 40 है। तो हमारे अनुमान से 40 कितने टाइम्स है भैया, 5 टाइम्स है ना। अनुमान से रियलिटी 5 टाइम्स है, यानी कि 8 की वैल्यू हो गई 40, कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। हमें पूछा है कि फादर और सन की पता लगाओ, तो 7 की भी रेस्पेक्ट सेम वे में 5 टाइम्स हो जाएगी, तो इट वुड बी 35, एंड 1 की भी 5 टाइम्स हो जाएगी, सो इट वुड बी व्हाट, 5, ठीक है। तो फादर की हो गई 35 और सन की हो गई 5। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, यहां पे ध्यान रखें कि जो रियल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, रियल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, ये क्या होता है, इसको जानने के लिए मैंने एक अर्थमेटिक का ट्रिक के लिए एक ग्रेटेस्ट वीडियो बना रखा है। मुझे लगता है कि अर्थमेटिक के लिए सबसे शानदार वीडियो वही है, वो जाके जरूर देखें आप, जिसमें पूरा वैल्यू सिस्टम समझा रखा है कि कौन सी वैल्यू रियल होती है, कौन सी एब्सोल्यूट होती है ना, और कौन सी सिंबॉलिक वैल्यू होती है, उनके बीच में रिलेशंस क्या आता है ना। तो रियल वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही हो, तो अभी यहां पे पता चला कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम है 40 इयर्स। लेकिन अभी मैंने जब क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट किया था तब बोला था कि रेशियो सिंबॉलिक वैल्यू केवल एक रिलेशन देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। तो अनुमान में हमारी 8 हुई, तो वास्तविकता से अनुमान कितने टाइम्स है, तो 5 टाइम्स है, तो बाकी सारी चीजें भी 5 गुना हो जाएगी, है ना।
तो फादर की एज 35 और सन की एज 1 का 5 टाइम्स 5। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर इज 56। सेम क्वेश्चन है, फादर और सन की एज का जो सम है वो है 56 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद की बात हो रही है। आफ्टर 4 ईयर्स, हमेशा ध्यान रखें बच्चे, आफ्टर 4 ईयर्स में केवल 4 को कंसिडर करते हैं। अरे भैया 4 दोनों ही बड़े होंगे, ऐसा थोड़ी कि पिताजी रुक गए 4 पे और सन रुक गया, नहीं, दोनों ही 4-4 साल बड़े होंगे। तो ओवरऑल जो इंक्रीमेंट होगा इस सम में वो कितने का होगा? प्लस का 8 होगा। क्यों? क्योंकि 4 का इंक्रीमेंट फादर का हुआ होगा और 4 का इंक्रीमेंट सन का होगा, तो टोटल ओवरऑल 8 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 56 प्लस 8 64। तो सम आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स कितना हो जाएगा? 64 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, द एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम्स, और इसी टाइम पे 4 साल बाद में फादर और सन इनका एज का रेशियो कितना होगा? 3:1। तो वही बात है कि यहां पे रियल में इनका सम दे रखा है, तो हम रेशियो में भी फादर अगर 3 का है, सन 1 का है, तो इनके टोटल एलिमेंट कितने हो रहे हैं? इनका सम भी कितना हो रहा है? 4 का। तो रियल में सम दे रखा है 64 और हमारा सम आ रहा है 4, यानी कि रियलिटी और हमने अनुमान जो लगाया इसके बीच में कितने का डिफरेंस है भैया? 16 गुना का, 64 टाइम्स। कैसे पता लगाएंगे? रियल वैल्यू ऊपर और हमने जो माना है सिंबॉलिक वैल्यू नीचे, इनटू जो भी पता लगाना है। तो 64 रियल में गिवन है सम, और हमने सम ऐड किया रेशियो से 4। अब पता क्या लगाना है भैया? पता लगाना है कि फादर की देयर एजेस, यानी कि दोनों की पूछा है। तो ये 64 टाइम्स है, तो इससे भी 3 से मल्टीप्लाई 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 48 ईयर्स आ गए फादर, और बेटा आ गया 16 साल का। 16 बन जा 16, इसको सम करके देख लो, रिवर्स में वही 64 आना चाहिए, क्रॉस चेक हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं कि 64 ऊपर 4 नीचे, और जो भी पता लगा रहा है फादर पता लगाना है, तो फादर का सिंबॉलिक वैल्यू 3 है, सो इट वुड बी 48 ईयर्स, और वैसे के वैसे 64 ऊपर 4 नीचे, और बेटा पता लगाना है तो ये भी 16 ईयर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। बस आप ये ध्यान रखें कि जब जब भी रियल वैल्यू जहां की भी दे रखी हो, है ना, और रेशियो देखो, रेशियो हमें दे रखा है फ्यूचर का, रेशियो फ्यूचर का दे रखा है, और सम हमें प्रेजेंट का दे रखा है। तो हम रेशियो को चेंज नहीं कर सकते जाके, तो हम सम को चेंज कर सकते हैं। सम क्या होता है? फ्यूचर में जाएगा तो ऐड हो जाएगा, और पास्ट में जाएगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए हमने रेशियो और सम दोनों को ही सेम टाइम के लिए, मतलब दोनों को ही हमने फ्यूचर बनाने के लिए, क्योंकि रेशियो फ्यूचर का है, तो सम को भी हमने क्या कर दिया? प्लस करके सम को भी हम फ्यूचर का लेके आ गए, सेम टाइम का लेके आ गए अपन, है ना। सम भी किसका आ गया? फ्यूचर का। अब क्या होता है कि सेम टाइम में आप ये कंपैरिजन कर सकते हो कि हमने कितना माना और वास्तविकता कितने की है सेम टाइम के लिए। ठीक है, तो हमने माना 3:1, तो सम हो गया 4, और रियलिटी में दोनों का सम 64 है, तो अपने अनुमान से वास्तविकता है ना 16 टाइम्स है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें भी 16 टाइम्स हो जाएगी, ये भी 16 टाइम्स फादर, और ये सन भी 16 टाइम्स। तो इसको फॉर्मेट में कैसे लिखा? अपना अनुमान रियल वैल्यू ऊपर, और जो हमने मानी है वो नीचे, और जो पता लगाना है वो मल्टीप्लाई में। सिंपल। इज इट ओके? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन एट द प्रेजेंट इज 6:1। करंट में फादर और सन का रेशियो कितना है? 6:1 है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद में, द रेशियो विल बी 7:2। यही हमारा बेसिक से डीआरएस का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन इतने सारे इसलिए दिए मैंने कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं, है ना। और जो हमारे प्लेसमेंट्स आते हैं उसमें तो आप देखेंगे, अगर पुराने पेपर्स उठाएंगे तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना। ठीक है, तो 6:1 वही लगा दीजिए डीआरएस। सबसे पहले हम करते हैं गैप इनटू
लोअर रेशियो डिफरेंस कौन सा, जो टाइम में बाद में आता है ना। तो ये देखो प्रेजेंट एज है और उसके बाद में से विल बिकम, यानी कि ये फ्यूचर की है। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया भैया, टाइम के रेशियो का डिफरेंस 7 और रेशियो का डिफरेंस आ गया 5, है ना। अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस 6 2 जा 12 और 7 1 जा 7, है ना। तो ये हो गया गेप हमारा 5 का है, लोअर रेशियो डिफरेंस भी 5 का है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस हो गया 6 2 जा 12 और 7 1 जा 1। तो 12 माइनस 7 इट वुड बी ऑल्सो 5। अब पूछा क्या भैया, पूछा है कि प्रेजेंट एज ऑफ सन बताओ। ये सन है प्रेजेंट एज ऑफ 1, ठीक है। तो 5 इंटू 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट वुड बी ओनली 5, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, 2-2 सेकंड का काम है, छोटे से क्वेश्चन है, 2-2 सेकंड का काम है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है इनमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन को एक तरीके से और डायरेक्टली कर सकते थे। यहां देखिए आप, टाइम में बाद में, यहां पे रेशियो के आपके फॉर्मेशन आपको पता चलने चाहिए। देखो टाइम में बाद में गए, है ना, ये बीच में 5 ईयर का इंटरवल था और 7:2 बन गया। तो आप देखें कि यहाँ पे भी ये कितना गैप आया, +1 यूनिट का, और यहाँ पे भी कितना गैप आया, +1 यूनिट का। तो आप सीधा ही कर सकते थे कि +1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5। लेकिन ये कब, जब यहां से लोअर जो हमारा टाइम में पहले रेशियो है और जो टाइम में बाद में रेशियो है, तो ये बाद में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, तो ऐड हो रहा है, तो रेशियो के एलिमेंट्स में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, एक फिक्स प्रोपोर्शन में इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, चले आगे चले। P की एज को हम मान लेते हैं 5K, क्योंकि 5 रेशियो में है, ठीक है। और Q की एज को हम मान लेते हैं 7K, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भैया जो P की एज है ना, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ Q की एज कितनी है, 7K प्रेजेंट में, माइनस P की एज है 6 साल बाद की। तो P की एज 6 साल बाद कितने की हो जाएगी, करंट में 5K है तो 5K प्लस 6, है ना, इक्वल्स टू कितना हो गया भैया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7K माइनस 5K और माइनस 6 इक्वल्स टू 2। सो इट वुड बी 2K माइनस 6 इक्वल टू 2, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 2K इक्वल टू +6 प्लस 2, है ना। तो K की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब अगर हम K की वैल्यू 4 रखते हैं, ठीक है, K की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, उनका पूछा है देन द व्हाट इज द टोटल प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q। ये हो गया 4 रखा तो 5K प्लस 7K, सो इट वुड बी 12K, सम पूछा है ना, सो 12 इंटू K की वैल्यू आई 4, तो 48, 48 ये ऑप्शन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे 99% जिन्होंने इक्वेशन फॉर्मेशन भी किया होगा उन्होंने 48K लिख दिया होगा, राइट, है ना, कि ये तो 48K। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर 48K नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा डेटा इनएडिक्वेट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर है ना, आपने तो आंसर निकाल दिया, फिर डेटा इनएडिक्वेट कैसे हो गया, डेटा इनसफिशिएंट कैसे हो गया। इसलिए हो गया कि जो 7K और माइनस PK प्लस 6 है ना, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। रेशियो में आप ये बिल्कुल भी तय नहीं कर सकते कि देखो अगर 6 माइनस 2 ये दो रेशियो के एलिमेंट होता है तो इसका आंसर जरूर पॉजिटिव आएगा, राइट, है ना। लेकिन मैं लिख दूं कि ये तो 6K का एलिमेंट है, ये करंट का है और ये फ्यूचर का हो गया 2K प्लस 7। हो सकता है कि साथ जोड़ने पर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए कंपेरेटिवली, है ना।
जैसे ऐसा समझो कि एक हो गया 1k, एक हो गया 2k, मान लो ये है, और मैंने अगर k की वैल्यू 7 निकली, k की वैल्यू 7 निकली है ना, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 14, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस वजह से एक बार इसकी नेगेटिव वैल्यू भी हम कंसिडरेशन में लाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, है ना। 4 के बराबर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस और -2 लेंगे, +2 और -2। तो एक बार +2 से हमारे पास आ गया, कितना आ गया, k बराबर 4। वैसे अगर हम -2 लिखते हैं यहाँ पे, तो 2k इक्वल टू हो जाता है 6 - 2, है ना। तो ये k की वैल्यू कितनी हो जाती, 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि k की वैल्यू होती 2। तो k की वैल्यू 2 होती, तो अब नया आंसर आ जाता, k की वैल्यू 2 होती, तो यहाँ पे 2 रखने पर दोनों की जो सम में आता है वो 24 आता, तो दो आंसर आ गए। इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि डेटा मतलब हमारा सफिशिएंट नहीं है, मतलब दो आंसर निकल रहे हैं इसके। ठीक है, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर डेटा इनएडुकेट ऑप्शन में नहीं हो, है ना, तो फिर प्रायोरिटी 48 ईयर्स को ही देनी है हमें। नेक्स्ट, if the age of p and r are added to twice the age of q, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। if the age of p and r are added to the twice of q, the total becomes 59 years। टोटल कितना हो गया, 59 ईयर्स हो गया। ठीक है, if the age of q and r are added to the thrice of p, है ना, q and r are thrice of p, है ना। देखो क्या बोला, q और r को ऐड किया, q और r को मैंने लाइन में लिखा कि हमें समझने में इजी रहे, और थ्राइस ऑफ p, तीन p का 3 गुना है। ठीक है भैया, 3 गुना एडेड हो रहा है। ठीक है, और इनका सम कितना हो रहा है, 68 ईयर्स। ठीक है, that if the age of p is added to the thrice of age of q and thrice of age of r, p को 3 गुना किसके, r के, और 3 गुना किसके, q के ऐड करें, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, ओके। अब इन्होंने क्या पूछा है, पूछा है कि द टोटल बिकम्स 10, देन व्हाट इज द एज ऑफ p, केवल सिंगल वेरिएबल पूछा है p, सिंगल वेरिएबल पूछा है p। अब हम p को कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां पे हमें p को निकालना है ना, p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप यहां देखें कि जो इक्वेशन 3 है, इसमें 3r और 3q है, इसमें सिंपल से आपके पास क्या मिल जाएगा, केवल p मिल रहा है। और ये जो इक्वेशन है 3p और r और q, है ना, इसमें अगर मुझे 3r, ये p रखना है, r और q उड़ाना है, तो मैं इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन में मार्क कर देता हूँ सेकंड, और ये मैं मार्क कर देता हूँ फर्स्ट, और ये मार्क कर देता, सॉरी, फर्स्ट, और ये मार्क कर देता हूँ थर्ड। तो इससे मैं 3 से मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा आंसर मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट के साथ क्यों नहीं कर रहे सर ऐसा, फर्स्ट के साथ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर फर्स्ट में देखो आर भी अलग का है, क्यू भी अलग का है, तो एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों की कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। इसलिए मैं क्या करता हूं, सिंपल सा इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, और उसमें से हम इक्वेशन 1 बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो, 3p प्लस r प्लस q, सॉरी प्लस q इक्वल्स टू 68, इसको होल मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, है ना, LHS RHS दोनों में, तो ये होल मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, तो ये हो गया हमारा 3 3 9p प्लस 3r प्लस 3q इक्वल टू, ये हो गया 360 180 और 24, है ना, तो ये हो गया 204। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं टेबल की आपको 100 तक टेबल आपको बिना रटे
सिखा दूंगा, उसके लिए एक वीडियो लूंगा मेंटली, जब लाइव बच्चे अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, आज शुरुआत करी हमने, तो हम टेबल सीखेंगे। जैसे अभी 68 को इंटू 3 करने के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, बाकी बच्चों को क्या करना पड़ेगा, इंटू 3। ये छोटी छोटी चीजों में अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो। ठीक है, तो इसलिए इनको मेंटली कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको, 100 तक की टेबल बिना रटे। ठीक है, तो उसका वीडियो भी आएगा जल्दी, उसकी लाइव क्लास भी लेंगे हम। 9p प्लस 3r प्लस 3q इक्वल टू 204, राइट। तो देखो हम क्या करें, इसमें से हम थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो p माइनस 3r माइनस 3q इक्वल्स टू माइनस 108। तीसरी इक्वेशन को माइनस कर दिया हमने, सो ये वैल्यू आ गई हमारी 8p, 3r से 3r, 3q से 3q, और 204 में से 108। मान लो ये 208 होता तो 100 बचते, है ना, लेकिन उससे 4 कम है तो 100 से 4 लेस यानी कि 96। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 96 डिवाइड बाई 8, सो इट वुड बी 12 ईयर्स। इट वुड बी 12 ईयर्स। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? बस कुछ नहीं करना, हमने 3 इक्वेशंस बनी थी, हमने ये देखा था कि हमें केवल p एलिमेंट चाहिए, तो p एलिमेंट के लिए हम कौन सी 2 इक्वेशंस लें, क्योंकि सारे वेरिएबल सब में अवेलेबल है, तो उससे हमारा काम इजी हो जाए, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरुण इज एज यंगर देन भूषण, एज ही ओल्डर देन अनिल। ठीक है, अरुण जो है एज यंगर देन भूषण, एज, मान लीजिए देखो अरुण जो है एज यंगर देन भूषण। ठीक है, मान लो अरुण को मान लेते हैं हम भैया n। ठीक है, तो छोटा है, भूषण बड़ा है, तो भूषण का हमें पता नहीं, एज यंगर मतलब एज यंगर का मतलब उतना ही छोटा है जितना ये बड़ा, तो मान ले हमें पता नहीं कितना बड़ा कितना छोटा, हम मान लेते हैं ये हो गया n प्लस के। ठीक है, और अनिल वो बोल रहा है कि उतना ही अनिल से अरुण बड़ा है, तो क्या हो जाएगा n माइनस के। अगर आप इसको ऐसे रखोगे अरुण, भूषण और अनिल, तो आपको और विजुअलाइज हो जाएगा क्लियरली, क्या है कि अरुण को हमने n लिया, अनिल को n माइनस के लिया, और भूषण को हमने n प्लस के लिया। तो आप देखो कि अरुण जो है भूषण से k छोटा है, और वही अरुण अनिल से k बड़ा है, k छोटा और k बड़ा, k की वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब पूछा क्या इन्होंने पूछा द सम ऑफ एज ऑफ भूषण एंड अनिल, भूषण और अनिल n प्लस के और n माइनस के, इनका सम n प्लस के और n माइनस के, इनका सम कितना है भैया, इनका सम बोला है 58। सिंपल सा कैलकुलेट कर लो, k से k गया प्लस का और माइनस का, तो 2n equals to 58, so the value of n would be 58 divided by 2, so it would be 29। ठीक है, पूछा गया है अरुण की एज, अरुण की एज पूछी तो अरुण की वैल्यू केवल n है, सीधा सा आंसर हमारा 29। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको यहां से देखिएगा, जो भी रेशियो दे रखा है, इनिशियली जेएस लिखा हमने, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय, है ना, तो ये जेएस लिखा और विजय लिखा, तो ट्वाइस बोला है तो विजय से ट्वाइस है, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको 1 माने या 100 मानो, है ना। ठीक है, तो ये विजय 1 है तो जेएस उसका ट्वाइस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में सेम वे में जेएस इज हाफ एज ओल्ड एज सुरेश, है ना, हाफ ओल्ड एज सुरेश। ठीक है, तो ये जो सुरेश है और ये जयेश है, जयेश, सुरेश मान लीजिए 2 है तो जयेश कितना हो गया 1। क्यों? क्योंकि सुरेश का आधा है ना, तो सुरेश का आधा 1 हो गया। अब दोनों रेशियो को कंबाइन कर लो तो दोनों के बीच में जो कॉमन रेशियो आएगा उसको आप लिखोगे, है ना, सुरेश जय और वापिस जय और विजय। ठीक है,
ये 2:1। अब इनका रेशियो मर्ज करो, ठीक है। तो ये आ गया 1, यहाँ से 1 हो गया, और ये 2 यहाँ से 2 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 4:2:1। क्लियर है। अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है पड़ोसी का प्लॉट अपना, है ना, जो पास में है ये 1 है यहीं ऑक्यूपाई करेगा, ये 2 है यहाँ ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अब पूछा कि व्हाट इज द सम ऑफ सुरेश एंड विजय। सुरेश एंड विजय, देखो सुरेश कितने का भैया 4 का, विजय कितने का भैया 1 का, है ना। तो 4 और 1 का सम कितना हो रहा है सिंबॉलिक वैल्यू में, यानी कि रेशियो के एलिमेंट में सम कितना हो रहा है 5। किसका? सुरेश प्लस विजय का, राइट, है ना। तो ऐसे में हमें करना है, रियल वैल्यू बोल रखी है सुरेश और विजय की, सम में रियल वैल्यू सुरेश और विजय की बोल रखी है 85 ईयर्स, सुरेश प्लस विजय, ठीक है। तो जो पता लगाना है वो लगा लो, ठीक है। तो ये हो गया रियल और सिंबॉलिक दोनों का घेप कितना है, हमने माना 5, हकीकत बोल रहा है 85, यानी कि 17 टाइम्स हो गया, 5 17 17 5 85, 17 टाइम्स हो गया। तो अब पूछा है कि जेएस एज कितनी होगी, तो जेएस का 17 टाइम्स कर लो इंटू 2, तो ये इट वुड बी 34 ईयर्स। सिंपल। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल हो गया। बस आप इसमें मेन चीज क्या थी, रेशियो को मर्ज करना। तो आप क्या करें, सिंपल सा ये ध्यान रखें कि सुरेश, जयेश और विजय, इनको अगर आप डायरेक्टली पुट करके अपने ब्रेन में कर सकते तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो आप क्या करें कि ऐसे रेशियो लिख के मर्ज कर दे। पहले सुरेश और जय का लिखा मैंने, फिर उसके बाद में जय और विजय का लिखा, जो कॉमन है वो बीच में आएगा, फिर जो पास में जगह खाली पड़ी है वो पड़ोसी वहां पे आ जाएगा, और फिर कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1। तो ये पहले सुरेश की सिंबॉलिक वैल्यू आ गई, रेशियो का एलिमेंट आ गया, जेएस का रेशियो का एलिमेंट हो गया, और इसका फिर हमारी रियल वैल्यू दे रखी है कि सुरेश और विजय का सम, तो हम रेशियो में भी सुरेश और विजय का सम करेंगे, 5 ईयर्स हो गया, 5 यूनिट हो गया, और टोटल यूनिट हमारी बोल रहा है कि 85 ईयर्स है रियल में, तो हमने 5 माना, हकीकत में 85 है, यानी कि 17 गुना है, तो सारी चीजें 17 टाइम्स हो जाएगी, सो इट वुड बी 34 ईयर्स। इज इट ओके? ओके डियर स्टूडेंट, आज इतना ही। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, एज वाले चैप्टर को फिनिश करेंगे, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन है कल, तो उसको फिनिश कर देंगे हम, और अच्छे से कर लेंगे। और आपके जो भी करंट डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अगर आपको लगे कि कोई ऐसा भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रह गया जो आपको स्पेशली डिफिकल्ट लगता है, तो आप मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। जब तक के लिए सभी डियर स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, टेक केयर।